हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब भले चंगे होंगे। तो जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही आपके काम की होने वाली है। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी अब्रॉड जाना की प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए वीज़ा ज़रूर लगवाना पड़ता है। हमने उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते। तो जैसे कि आपको मालूम है, हाल फिलहाल मैं होकर आई हूँ यूके का ट्रिप लगा के। तो उस टाइम हम लोगों ने भी वीज़ा वगैरह के लिए जो कार्रवाई की थी उससे काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली। तो मैंने सोचा कि आपको भी ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो वीज़ा जो है बिना एजेंट के, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, वीज़ा जो है हमने लगवाया बिना किसी एजेंट के, अपने आप से, खुद से। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो एजेंट ऐसा करता हो जो आप नहीं कर सकते। जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ आपको ही जाना पड़ेगा, आपकी जगह पर वो नहीं जाएगा। वो सिर्फ आपके पेपर को फाइल एक बना करके वो पेपर ज़रूर सबमिट करवाएगा, लेकिन जो भी वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होगा या बायोमेट्रिक्स होंगे या फ़ोटो होगी उसके लिए तो आपको ही जाना पड़ेगा, वो तो जाएगा नहीं। तो फिर इतने से काम के लिए आप किसी और को क्यों पैसा दें। बाहर जाने में पहले ही बहुत पैसा लगता है, उसमें जहाँ से बच सके तो ज़रूर जाना चाहिए। तो हमारी पेपर वगैरह पूरे करने की जितनी भी हमारी फॉर्मेलिटी थी वो रजत ने खुद की थी, और मुझे साथ में बिठा के रखता था, दिखाता था कि मम्मा देखो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब काफ़ी चीज़ें पता चल गई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको जहाँ का भी वीज़ा लगवाना है, ज़्यादातर कंट्रीज़ के जो वीज़ा हैं वो VFS ग्लोबल के नाम से एक ऑफ़िस है शिवाजी स्टेडियम पे। दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम पे जो मेट्रो स्टेशन है उसी में नीचे मेज़नीन फ्लोर पर ये ऑफ़िस इनका बना हुआ है, काफ़ी बड़ा। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ का वीज़ा लग जाता है। और जो कुछ एक कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा उनकी एम्बेसी पे ही जाके लगवाना पड़ता है, जैसे US का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ये वीज़ा जो है वो इनकी एम्बेसी पे ही जाके लगते हैं। तो VFS ग्लोबल पे भी क्या होता है, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है कि आपको वीज़ा लगवाने के लिए कौन कौन से पेपर्स चाहिए। अब देखिए, जो पेपर्स चाहिए वो तो आप ही तैयार करोगे ना, वो एजेंट तो आपके लिए करेगा नहीं, है ना। तो आप वो सारे पेपर्स की लिस्ट देख लीजिए। कुछ एक जो मुझे याद है मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पेपर्स साथ में लगाए थे। देखिए, पासपोर्ट की कॉपी लगती है आपके, अगर पहले से कोई वीज़ा लगे हुए हैं पासपोर्ट के अंदर तो उनकी फ़ोटो जाती है साथ में, प्लस आपका आधार कार्ड जाता है, आपका पैन कार्ड जाता है, आपकी 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट जाती है जो कि आपको बैंक से ऑन पेपर किसी से लेके आनी पड़ती है विद स्टैम्प एंड सिग्नेचर, ठीक है। और कोई अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के प्रूफ हैं तो वो भी आपको दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा फंड शो करना पड़ता है कि आप बाहर जा रहे हैं, तो भाई आपके पास सस्टेन करने के लिए पैसा प्रॉपर है कि नहीं है ना, तो वो आपको शो करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के प्रूफ आपको चाहिए होते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई ये पेपर तो हमने इकट्ठे कर लिया, अब इसको फ़ोन में कैसे डालें। हर किसी को नहीं आता कि स्कैन करके कैसे डालना, हर एक के पास स्कैनर भी नहीं आता। तो ऐसी बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पर फ़ोटोकॉपी वगैरह जो लोग करते हैं ना उनके पास स्कैनर भी होता है। तो आपने सारे ओरिजिनल पेपर्स अपने ले कर के आप उनके पास चले जाइए, वो आपके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके और आपको मेल कर देंगे। जब आपके पास मेल आ गई तो वो आ गए ना आपके फ़ोन में, बस मेल से उनको अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और फिर जाकर उस वीज़ा वाले ऑफ़िस की साइट पर ये सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो सब उस पर अपलोड कर दीजिए। वैसे वो लोग भी अपलोड कर देते हैं, मैं बताऊँ आपको। VFS ग्लोबल के ऑफ़िस में अगर आप जाएंगे तो आप अपने ओरिजिनल लेके चले जाइए, वो भी आपके बिहाफ पे अपलोड कर देंगे, लेकिन वो उसके 6-7 हज़ार रुपये लेते हैं। तो ये अगर आप ये किसी शॉप से करवाएंगे तो आपका 200-300 रुपये में काम हो जाएगा आराम से। बस वो पेपर्स आप उस पर अपलोड कर दीजिए और अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जो टाइम आपको मिले उस टाइम में आप वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ पर काउंटर से आपको एक टोकन मिल जाएगा, और जब आपके टोकन का नंबर अनाउंस हो तो विंडो भी बताते हैं भाई इस वाले काउंटर पे आप चले जाओ। आप उस काउंटर पे जाइए, जो आप फाइल अपने ओरिजिनल पेपर्स की बना कर ले गए वो आप वहाँ पर जमा करवा दीजिए और वो आपको अंदर भेज देंगे। वहाँ आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा और फ़ोटो हो जाएगी, और फिर वो आपको बता देंगे कि भाई
जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए वो कहते हैं कि 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप खुद जाकर अपना वीज़ा कलेक्ट कर लीजिए, और या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोरियर से मंगवा सकते हैं। कोरियर के नेचुरली पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं वो, लेकिन क्या है कि टाइम इज़ मनी। अगर टाइम नहीं है तो पैसा देना पड़ेगा आपको, तो वो 700 या 750 रुपये कोरियर करवाने के लेते हैं। तो बस वो आप वहाँ पे उनको उसके पैसे दे दीजिए, तो वो घर बैठे आपका वीज़ा पासपोर्ट जो है वीज़ा लगकर आ जाएगा। और अगर आप खुद जाकर कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो टाइम वो बताएंगे, जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो वो आपको कॉल करेंगे या मेल भेजेंगे, आप वो अपने उस टाइम पर उनके ऑफिस में चले जाइए और वहाँ जाकर अपना वीज़ा कलेक्ट कर लीजिए। किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। आजकल सब मटेरियल जो है ऑनलाइन अवेलेबल होता है कि क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बस पेपर्स आपके पूरे होने चाहिए। पेपर्स में कोई कमी होगी तो फिर गड़बड़ होती है ना। ये क्योंकि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा ये टोटली उस कंट्री की जो एम्बेसी है उन पर डिपेंड करता है। अगर उनको लगेगा सब कुछ ठीक है तो वीज़ा लग जाएगा, अगर ज़रा सी भी कोई डिस्क्रिपेंसी हुई तो वो डिनाई कर देते हैं। इसमें एजेंट कुछ नहीं कर सकता। एजेंट कभी श्योरिटी नहीं देता जी हाँ जी आप मुझे ये इतने पैसे दे दीजिए मैं आपका वीज़ा लगवा ही दूँगा, और नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, चाहे वो एजेंट पेपर्स जमा कराए या आप कराएं। तो खामखा में पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस जहाँ भी अगर एम्बेसी जाके लगवाने वाला वीज़ा है, माने यूएस वगैरह का, ऑस्ट्रेलिया का कोई है, तो आप उस एम्बेसी की साइट पर चले जाइए, वहाँ पर पूरी लिस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स की मिल जाएगी क्या क्या चाहिए। और अगर वीएफएस ग्लोबल से लगने वाला है वीज़ा तो आप उनकी साइट पर चले जाइए, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। बस वो पेपर्स अपने तैयार कर लीजिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए और बड़े आराम से वहाँ पहुँच जाइए। जो टाइम वो दें वो नहीं दें, आप अपनी मर्ज़ी का टाइम चूज़ कर सकते हो। हमने जैसे सुबह सुबह 8 बजे का टाइम लिया था, सुबह सुबह 8 बजे का ज़्यादा रश नहीं होता, 5-6 लोगों के बाद ही हमारा नंबर आ गया था। टोटल 1 घंटे में हम सारा काम करके बाहर भी आ गए थे, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से हो जाता है ये काम खुद से भी। क्योंकि आजकल घर में हर किसी के घर में बच्चे होते हैं ना, उन सबको ये सब काम करने आते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, कैसे फ़ोन में लेके आने हैं, कैसे अगर स्कैनर है नहीं तो फ़ोन से भी स्कैन हो जाती हैं, आजकल फ़ोन में भी स्कैनर होता है उससे भी स्कैन हो जाती है। बस डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसानी से वीज़ा लगवाइए बिना एजेंट के। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कैसा लगा ये ब्लॉग, ये मैं स्पेशली आपके लिए लेके आई हूँ। आगे भी लेकर आऊँगी ऐसी ही चीज़ें, जो जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए अपने इस ट्रिप पर वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी वीडियो पसंद आ गई हो तो उसको एक छोटा सा लाइक देना मत भूलिएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो जी सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आगे भी आऊँगी। तो जी अगली वीडियो तक के लिए ढेर सारे प्यार के साथ रेखा सिंह का बाय बाय।